सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम्। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत्सत्येन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादिमूल अक्षरमूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6, सर्वदेशी समझन, बात 45वीं। श्रेयांसी बहुविज्ञानी, और संसार में भी कहते हैं कि अच्छे काम में 100 विघ्न आते हैं, और वे या तो भक्ति रूप में भी माया को प्रेरित करते हैं या तो फिर एकांत में ध्यान कराते हैं, और ऐसा करते करते वो आपको गिरा देते हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से गंभीरता से सोचना। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने एक सुवाक्य कहा है श्लोक के रूप में। श्रेयांसी बहुविज्ञानी, यानी कि शुभ कार्य करने के वक्त में, ये तो कल्याणकारी बातें करने के वक्त में, उस लक्ष्य को साधने के वक्त बहुत सारे विघ्न आते हैं। और इस संसार में भी लोग कहते हैं कि यदि अच्छे काम करते हैं तो भी 100 विघ्न आते हैं। इसी तरह जैसे बात 44 में विवेक को 10वां निधि कहा है, इसी हिसाब से यहाँ पे परंपरा की बात की है। एक ऐसी परंपरा जो शायद हर एक कुटुंब में चली आती है कि हाँ, हमारे कुटुंब की कुल देवी तो यही है, इसलिए हम माता की भक्ति करते हैं। हमारे गुरु के कुल गुरु तो यही है, इसलिए हम उन्हीं की सेवा चाकरी करते हैं। हमने दीक्षा तो ली है बचपन से कुटुंब की परंपरा में, तो वही हमारे गुरु हो गए। और ऐसा करते करते जब वो आध्यात्मिक जगत में कभी जीव पुष्ट होने के लिए आगे भी बढ़ता है, तो वो शैव मत में वो ध्यान वगैरह करने में भी लग जाता है।
और उस ध्यान वगैरह में वो आपको अकेले कर देते हैं, एकांत में बिठा कर ध्यान कराते हैं, और ऐसे करते करते वो आपको गिरा देते हैं, मतलब कि आपकी आयुष्य की जो आवरदा है वो खत्म कर देते हैं। मतलब कि उन्होंने प्रकरण 6 की दूसरी बात में भी यही बात कही है कि ऐसे ऐसे गुरु है जिनको स्वयं को सर्वोपरि कौन है उसका पता नहीं है, उनको ये भी पता नहीं है कि अक्षर सहित जो पूर्ण पुरुषोत्तम यहाँ पे विराजमान है, वो चेतना यहाँ पे पृथ्वी पे आ गई है और वो सर्वोपरि है और सर्वोत्कृष्ट जो ऐसा अत्यंतिक कल्याण है, अत्यंतिक मोक्ष है, वो प्रदान कर रहे हैं। फिर भी वो परंपरा की वजह से वो योग माया का ही सहारा लेके भक्ति करते रहते हैं, या तो परंपरा के हिसाब से ही भक्ति करते रहते हैं, या तो मंदिर वगैरह की, या तो जो पवित्र स्थल है उसकी सेवा भावना में ही वो लगे रहते हैं। पर ऐसे जो साक्षात गुरु सामने आए हैं, अक्षर सहित पुरुषोत्तम जो आए हैं, उनको पहचानने के लिए उस परंपराओं की वजह से वो पीछे हट जाते हैं और ये हमारा पंथ नहीं है ऐसा समझ लेते हैं। ये स्वामीनारायण संप्रदाय कोई अलग ही संप्रदाय है जो हमसे मेल नहीं खाता, ऐसा सोच लेते हैं। इसलिए गंभीरता से सोचना कि ये जो मिले हैं वो ये जता रहे हैं कि गोलोकवासी ऐसे कृष्ण की भी यदि आप भक्ति करते हैं तो वो भी भक्ति रूप में माया को ही प्रेरित करते हैं, यानी कि काल के समय में, काल के चलते हुए वो गोलोक भी काल के आहोस में नष्ट हो जाता है। और उसके आगे जो शिव और पार्वती की, या तो शिव और शक्ति की जो मूल प्रकृति पुरुष की भी साधना करते हैं और एकांत में ध्यान कराते हैं, तो उसमें भी जब उनका काल आता है, मतलब समय आता है, तो वो भी प्रलय के समय पे, आत्यंतिक की प्रलय के समय में वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं जो मुखोन्मुख मिले हैं, जो हमारे नेत्रों के सामने दृष्टिगोचर है, ऐसे जो गुणातीत गुरु जो हमें मिले हैं, तो उनको देखकर, उनको समझकर विवेक को जागृत करना। यहाँ पे कहा है कि सोचना, अति गहनता से सोचना, मतलब कि अपने विवेक को इस तरह से खिलाना या तो उत्कृष्ट करना कि ये जो भगवान जो बातें कर रहे हैं, ये जो अक्षर पुरुषोत्तम या गुणातीत परंपरा के जो साधु संत जो बातें कर रहे हैं, जिन्होंने अपने मंदिरों में, जब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो दाईं और बाईं ओर में गणेश और हनुमान जी की मूर्तियां तो रखी ही है, साथ में दाईं और बाईं ओर राधा कृष्ण की और शिव शक्ति की भी मूर्तियां रखी है। उसके आगे भी यदि बाई चांस चलते हैं तो हमें नर नारायण देव या लक्ष्मी नारायण देव, ऐसे देवों की भी मूर्तियां हमें मिल जाती है, माता जी की मूर्तियां भी मिल जाती है। तो महाराज तो सभी को वंदन करने को कहते हैं, सभी का सम्मान करने को कहते हैं, और किसी भी धर्म के बारे में जो भूंडा है ऐसे वचन निकालने के लिए मना करते हैं। पर यहाँ पे एक बात वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाई गंभीरता से सोच विचार करना कि हम क्या जो परंपरा में रूढ़िगत, जो हमारे कुटुंब में या हमारी ज्ञाति में या तो हमारे आसपास के वातावरण में जो ध्यान वगैरह की पद्धति चल रही है, या तो जो भक्ति रूप माया को ही आप पूज रहे हो, तो उससे उसमें गंभीरपना से सोच विचार करके अपने विवेक को जागृत करना, और ऐसे जो अलभ्य, ऐसे दुर्लभ, ऐसे जो दो चरण यहाँ पे आए हुए हैं, अनादिमूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी और पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वोपरि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी जो विराजे है, और उनकी गुणातीत की परंपरा में जो सत्पुरुष हमें मिले हैं, प्रत्यक्ष मिले हैं, उसको विवेक से पहचाना जा सकता है। और इसलिए आप अपना समय को गंवाने के बजाय गहनता से चिंतन मनन करना, अपने विवेक को और उजागर करना, और उनकी संगति में जो सच्चा ज्ञान है वो जिस वक्त आप प्राप्त कर लोगे तब आपको अहोहो भाव हुए बिना रहेगा नहीं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बात 45वें
स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। और जो जो साधक है, जो भक्त है, उनका ये घन इशारे को, एक इशारे को, पलक की झपक के इशारे को भी जो समझ जाता है, जो अति बुद्धिशाली है, जो अति सौभाग्यवान है, वो इस इशारे को समझ जाएंगे कि अच्छे काम करने में 100 विघ्न आते हैं। मतलब कि आत्यंतिक मोक्ष और आत्यंतिक कल्याण का कार्य जब करते हैं तो आपको 100 विघ्न आएंगे। और वो विघ्न कहाँ कहाँ से आएंगे? तो क्या आपके कुटुंबियों में से, आपने आपके आप्तजनों में से, आपके ज्ञातिजनों में से, आपकी जो सोसाइटी है जहाँ पे आप उठते बैठते हो, वहाँ से ही विघ्न आना चालू हो जाएगा। क्योंकि जिस बात को वो जानते नहीं हैं, जित गुणातीत सत्पुरुष की सामर्थ्य को और उनकी असीमता को जो जानते नहीं हैं, उनका जो शुद्ध ज्ञान है, उस शुद्ध ज्ञान को उन्होंने अभी जाना ही नहीं है, और वो अपना निर्णय आपके ऊपर थोप देते हैं, और आप संपूर्ण मानव जन्म को आप नष्ट कर देते हो, या तो आप उससे बाहर ही नहीं निकलते हो, उस मर्यादाओं से बाहर नहीं निकलते हो। तो आपका जो जीवन का जो मूल लक्ष्य, जिसके वजह से मानव जीवन मिला है, या तो जिसके वजह से ये 2 चरण इस पृथ्वी पे आए हैं, उनका मूल लक्ष्य को आप खो दोगे। और ये जो खोना है, ऐसे गुणातीत साधु पुरुष के संग को खोना है, वही है कि आप गिर जाते हो। मतलब कि मूल लक्ष्य को आप छोड़ देते हो, और बाकी जो चीज है उसको आप उसमें ही ओतप्रोत रह जाते हो। इसलिए यहाँ पे गहनता से सोचने के लिए गुणातीतानंद स्वामी ये बात यहाँ पे जता रहे हैं। इसी बात के अनुसंधान में गुणातीतानंद स्वामी प्रकरण 6 की 46वीं बात कह रहे हैं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं कि यदि गरासिया बड़ा होता है तो वो पृथ्वी को जमा करता है, मतलब पृथ्वी के क्षेत्रफल का इजाफा करता है। यदि बनिया बड़ा होता है तो वो द्रव्य को ही जमा करता है, संपत्ति ही जमा करते जाता है। यदि ब्राह्मण बड़ा होता है तो वो सारे पुस्तकों को ही जमा करता है। और यदि रबारी बड़ा होता है तो वो तो पशु को ही ज़्यादा से ज़्यादा जमा करता है। पर किसी ने एकांतिक के टोले को जमा किया है क्या? अन्य में कुछ माल नहीं है। इसलिए ऐसे अच्छे जो साधु है उसका समागम कर लेना है और एकांतिक साधु बन जाना है। और जो संपत्ति जमा की है वो तो यहाँ ही पड़ी रहेगी, अन्य पदार्थ भी यहीं पे पड़े रहेंगे, और देह छोड़ के हम तो चल निकलेंगे। और जो भक्ति करते हैं वो तो रात में ध्यान करते हैं, और वो तो मन में ऐसा समझते हैं कि ये सब तो खा खा कर सो गए हैं, पर मैं अकेला ही इतना मस्त मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। तो वो सब तो सब चल गया, और बड़प्पन को प्राप्त करके वो शिष्यों के पीछे शिष्य करते भागते रहता है। और अन्य तो, और उसके उपरांत तो हम क्या कहें, तुमड़ी तो उसकी ही दी हुई है, पर उसके अंदर शक्कर डाल के वो छुपी रीत से उसको उसमें अन्न वगैरह या तो जल वगैरह पानी पिलाता है। इस तरह से युक्ति चलाते हैं। और यदि चेला या तो शिष्य ऐसा नहीं करता है तो उसके साथ में कान में एकदम छुपी रीत से कुछ ऐसा मंत्र सिखा देते हैं कि चेला भी वही युक्ति करने लगता है। और ऐसी युक्तियां करते करते वो संपूर्ण जन्म को नष्ट कर डालते हैं। और ऐसी युक्ति में जो गुरु बन बैठा है वो भी, और शिष्य दोनों की गति एक सरीकी ही होती है। और उसी तरह से शिष्य को भी ऐसा लगता है कि मेरा काम हो रहा है। तो ऐसे जो गुरु बन के बैठे हैं वो छोटे छोटे शिष्य के जो टोले हैं वो अपने पास में जमा रखता है, ऐसी बात कही। तो गुणातीतानंद स्वामी की ये जो 46वीं बात है वो 45वीं बात को ही पुष्ट कर रही है। वो स्पष्ट रूप से पूछ रहे हैं कि एकांतिक के जो टोले हैं
किसी ने जमा किया है क्या। यहाँ पे उनका दिशा निर्देश इस तरह से है कि गुणातीत सत्पुरुष को पहचानना मुश्किल है, और यदि उनको पहचान लिए तो उनका संबंध स्थापित करना मुश्किल है। समझो संबंध स्थापित भी कर लिया तो वो जो ज्ञान दे रहे हैं उसको पचाना मुश्किल है। समझो वो ज्ञान दे रहे हैं, वो समझ में भी आ रहा है, फिर भी उनकी जो आज्ञा है वो आज्ञा पालन में भी बहुत ही मुश्किल आती है। और यही बात उन्होंने कही है कि कल्याणकारी कार्य जब करने का कोई व्यक्ति, कोई जीव ऐसा अनुसंधान करता है तो 100 विघ्न खड़ा हो जाता है। ऐसे 100 विघ्न की बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि अच्छे साधु का समागम कर लेना, और हमारा लक्ष्य है एकांतिक साधु हो जाना। मतलब कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म जैसे है वैसा, ऐसा उनका ज्ञान और उनकी आज्ञा दोनों का पालन करते हुए हम हो जाए, ऐसे हमें गुणातीत भावना वाले साधु होना है। और वो कहते हैं बाकी अन्य रूप में जो रुपया है या तो संपत्ति है या तो पदार्थ है, वो सब यहीं पे ही पड़े रहेंगे और हमारा देह छूट जाएगा, समय आने पर हमारा देह छूट जाएगा। तो जो असली मूल कार्य है वो तो होएगा नहीं। और वो जब रात को ध्यान वगैरह करते हैं और मूल प्रकृति पुरुष तल की पहुंचने की बात करते हैं और रात के अंधकार में उसका ध्यान चालू रहता है, तो अपने आप को गर्वान्वित करता है कि देखो संपूर्ण दुनिया तो सो गई और मैं ही एक अकेला, मैं योगी बन चुका हूँ। और योगी लोग हमेशा ऐसा कहा गया है कि दिन को जब संसार जागता है तो वो सो जाते हैं, और जब संसार सो जाता है तो वो योग और ध्यान करके वो जागृत होता है अपने आत्मा के प्रति। और ये सब करके करके वो तो कहते हैं कि अपने आयुष्य को जलाकर खाक कर देता है। और ऐसे ही व्यक्तियां सब गुरु बन के बैठ गए हैं, स्वयं भी अपने आप को वो मोहित कर रहे हैं और अन्य को भी मोहित करके उनके जन्म के साथ में युक्तियां कर करके जन्म को नष्ट कर डालते हैं। और इसी वजह से गुरु का तो अहित होएगा ही होएगा, लेकिन जो शिष्य लेके घूम रहे हैं ऐसे शिष्यों का भी अहित होएगा। तो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी विवेक बुद्धि खोलने के लिए कह रहे हैं कि आपको कौन मिला है, ये गुणातीत साधु की परंपरा क्या है, और जिन्होंने एकांतिक के टोले को जमा किया है, मतलब कि मुक्ताक्षरों को यहाँ पे जमा किया है। और जहाँ देखो वहाँ पे केवड़ी जैसे उनके सामर्थ्य है, और अवतारों के जैसी सामर्थ्य तो उनके भक्त में है। यदि वो समझ में आ जाए तो ही आप बुद्धिशाली हो, तो ही आपके अंदर विवेक है। वो बात तो हमने आगे भी बात 44 में भी विवेक के ऊपर बहुत गहनता से बात की है कि सच्चा विवेक तो क्या है, कि जो गुणातीत सत्पुरुष का सच्ची पहचान हो जाए और उसके संबंध में डटे रहे, वो ही विवेकी पुरुष कहा गया है। कि मेरा हित और अहित किसमें है वो संपूर्णपणे से वो जान जाता है और अडिग रहता है। और ऐसे कल्याणकारी कार्य में तो जो 100 विघ्न आते हैं फिर भी वो डटा रहता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सभी को जताना चाहते हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने एक शब्द यूज किया है, एकांतिक साधु होना। अब शास्त्री जी महाराज के हिसाब से ये एकांतिक साधु क्या है कि जो पंचवर्तन के युक्त साधु है, मतलब कि वो चुस्ती से साधु के जो पंच वर्तमान के नियम का पालन है वो व्यवस्थित हिसाब से सजगता से कर रहा है, जिसकी वृत्ति भगवान परायण है। और ऐसे ही को हम एकांतिक संत या एकांतिक साधु कह सकते हैं। उसी तरह से जिसके अंदर धर्म, ज्ञान, वैराग्य और महात्मा युक्त भक्ति आदि अनेक शुभ गुण युक्त जो संत होते हैं वो ही भगवान के एकांतिक संत कहलाते हैं। तो ये जो गुह्य बात है कि ये बातें तो अन्य पंथ में या तो अन्य गुरुओं के पास में है ही नहीं, और यदि है भी तब भी उनका लक्ष्य मूल प्रकृति पुरुष तल की है, योग माया तल की है, उससे आगे वो उनकी पहुंच नहीं है। और ऐसे जितने भी है कि जिनकी उससे आगे भी पहुंच है,
तो उन्होंने सभी गुरुओं के गुरु अनादि मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी, जो स्वयं अक्षर ब्रह्म हैं और वो 4 रूप से वो अक्षरधाम में भी और इस संसार वृक्ष में भी उपस्थित है, वो उनका ज्ञान उनके पास में नहीं है। और वो अक्षरातीत ऐसे जो परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी महाराज, जो श्री जी महाराज है, वो ही भगवान हैं और वो सगुण साकार स्वरूप है, मतलब द्विभुजधारी है और अक्षरधाम के मध्य में जो तख्त है उसके ऊपर विराजित है और सर्वे सर्वा है, सर्वकर्ता हर्ता है। उसका ज्ञान उनके पास में नहीं है और उसके वजह से जो व्यक्ति बिना सोचे समझे ऐसे गुरुओं के साथ में, जो अन्य पंथ के जो दूसरे गुरु है उसके साथ में यदि जुड़ जाते हैं तो वो अपना जन्म खो रहे हैं, महामूला जो अवसर मिला है उसको खो रहे हैं। और इसलिए कहते हैं कि ऐसे एकांतिक साधु को पहचान कर लेना और ऐसे एकांतिक साधु को साध लेना। यही बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सभी को जताना चाहते हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने एक पद गाया है कि छोटे छोटे शिष्य को राक्षे रे, मतलब कि ये एक निष्कुणानंद काव्य का कीर्तन है। और जब श्री जी महाराज स्वधाम में पधारते हैं तब निष्कुणानंद जी ने ये बातें कही है कि यदि आप धर्मपरायण नहीं बनोगे, जो पंचवर्तमान वगैरह की आज्ञा कही है, जो शिक्षापत्री में बताया गया है, जो वचनामृत में बताया गया है, जो गुणातीतानंद स्वामी की बातों में बताई गई है, वो बातों का पालन नहीं करोगे तो आपका जो जन्मारा है वो नष्ट हो जाएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सबको जताना चाहते हैं। मतलब कि गुणातीतानंद स्वामी शान में समझाते हैं कि जो धर्म है, वैराग्य है, जो आचार विचार का पालन है और महात्मा युक्त भक्ति है, उसके साथ में वो स्वयं भी चेड़ा करेंगे, उनके नियम धर्म में चेड़ा करेंगे और अपने चेले को भी नियम धर्म में चेड़े करते हुए, मतलब कि उसमें कमतरता और न्यूनता लाते लाते इतने धर्म नियम में वो लोग स्वतंत्र हो जाएंगे कि मनमानी ही करते रहेंगे और मन धारा ही करते रहेंगे और चित्त की वृत्ति जैसे बुद्धि उसको जैसे सुझाती है ऐसी मनमानी ही करते रहेंगे। तो पूरा सारा जो जन्म है वो बिगड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और ऐसे जो गुणातीत संत है यदि उसको परख लेंगे, एक बार विवेक बुद्धि उदित कर लेंगे और उसका इस्तेमाल करके यदि उनके सन्मुख आकर दृढ़ता से उसके साथ में जुड़ जाएंगे तो ये जो लक्ष्य है वो समझ में आएगा। एकांतिक साधु होने का जो लक्ष्य दिया है गुणातीतानंद स्वामी ने, वो लक्ष्य भी समझ में आएगा। अच्छे साधु की पहचान भी होने लगेगी जैसे जैसे समागम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे। और आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 1 2 4 10 12 15 नहीं, पर यहाँ पे तो टोले के टोले एकांतिकों के टोले हैं। मतलब कि बहुजन यहाँ पे ऐसे धर्म का पालन करने वाले यहाँ पे हाजरा हजूर है और वो सभी अपने मूल लक्ष्य के प्रति, मतलब अक्षर ब्रह्म रूप होकर परब्रह्म की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर है। ये बात उनके ध्यान में आएगी और ये बात जो विवेकी पुरुष है वो ही पहचान सकेगा, अन्यथा कोई नहीं पहचान सकेगा। रूढ़िवादी, रूढ़िचुस्त, परंपरावादी, उसको ऐसे जो लोग हैं, जो कुंठित बुद्धि वाले लोग हैं या तो टुकी बुद्धि वाले जो वो व्यक्ति के समूह हैं, वो उसको पहचान नहीं कर पाएंगे और अपने जन्म को गंवा देंगे। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें जता रहे हैं कि 100 टच का सोना कहाँ पे है वो समझ जाओ और मिलावट कहाँ पे है वो समझ जाओ। और उसके गुण धर्म बताए हैं कि मिलावट वाले क्या क्या करेंगे और किस तरह से आपको धर्म नियम में छूट देकर आपका जन्म भी बिगाड़ेंगे और अन्य का जन्म भी, स्वयं का जन्म भी बिगाड़ेंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी स्पष्ट रूप से जता रहे हैं। प्रकरण 6 की 20वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी यही बात कहते हैं
कि संपूर्ण जन्म तो आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते, और यदि आंखें बंद करके यदि माला घुमाते हैं तो भगवान तो याद आते हैं, पर उसमें सारा दिन निकल जाता है। पर यदि भगवान को याद करके तो 5 माला भी नहीं घुमा सकते, और ये 5 जो माला घुमाए ऐसी सिर्फ भगवान को याद करके, तो वो पूरी रीत जो है अलग हो जाती है। इसीलिए सर्वप्रथम तो आहिस्ता आहिस्ता नित्य रूप में भगवान की मूर्ति में जुड़ जाना, और यदि वो भी नहीं हो पाता है तो प्रथम साधु में जुड़ जाना, और तत्पश्चात भगवान की मूर्ति में सहजे सहजे आपका जुड़ाव हो जाएगा, आपका संबंध हो जाएगा। और यही बात यहाँ पे जताना चाहते हैं कि जो आंखें बंद करके जो ध्यान कराने की बात करते हैं, पर वहाँ पे भगवान या भगवान की मूर्ति नहीं रहती है। और यहाँ पे जो 5 माला भी यदि खुली आंखों से भी घुमाई, पर यदि भगवान को याद करके 5 माला संपूर्णतया निर्विकल्प होके, मतलब कि एक भी विचार होए बिना निर्विकल्प निश्चय से यदि हम घुमा सके तो अपना काम साध्य हो जाएगा, हमारा लक्ष्य जो है वो पूर्ण हो सकता है। प्रकरण 6 की 213वीं बात में भी मावा भक्त कहते हैं, जिस तरह से कुछ खड़खड़ाहट होता है तो जो बच्चा होता है वो डर जाता है और अपने माँ बाप को चिपक जाता है, उसी तरह हमें भी भगवान में और साधु में चिपक जाना है, और वो ही हमारा अंतिम लक्ष्य को पाने का उपाय है। और उसके बिना तो चारों ओर जो काल है वो हमें नष्ट कर ही रहा है, तो उससे सचेत हो जाना, सावधान हो जाना, और इस प्रभु का और एकांतिक साधु का जो प्रताप है उसको समझ लेना, वे बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जताना चाहते हैं। और प्रकरण 6 की 222वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी एक बात कहना चाहते हैं कि ये जो गुणातीत संत परंपरा में जो संत है वो तो इतने प्रतापी है, इतने ऐश्वर्यवान हैं कि जब उनकी दृष्टि जीव के ऊपर पड़ती है तो वो उसको तो तान के ही लेके जाते हैं, मतलब कि उसके अंदर वो बह जाता है, उसकी रुचि में और उनकी भक्ति में वो बह जाता है। ऐसी ताकत ये ऐसे गुरुओं के अंदर है, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। 228वीं बात प्रकरण 6 में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि यहाँ पे तो अनादि मूल अक्षर मूर्ति के जैसे संत जो गुणातीतानंद स्वामी और उनकी परंपरा में जो संत विराजित है, उसके साथ में सहजानंद स्वामी भी स्वयं विराजित हो जाते हैं, पर उसका किसी को भी खप नहीं है। और कहते हैं कि सदगुरु को तो पहचान लिए हैं, लेकिन जो जीव है वो सौंपते नहीं हैं, मतलब कि उनकी आज्ञा का तो संपूर्ण पालन नहीं करते हैं। और यदि जीव को नहीं सौंप देंगे, समर्पित नहीं कर देंगे, तो एकांतिक भाव को वो कहाँ से प्राप्त कर सकेंगे। और जितना जो आप समर्पित होएंगे उतना ही आपको प्राप्ति होएगी। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जताना चाहते हैं। विवेक बुद्धि से ऐसे साधु की पहचान करने के लिए प्रकरण 6 की 230वीं बात में कहते हैं कि ऐसी बातों के लिए तो बाद में आप पछताओगे। ओह, ऐसे गुरु सदगुरु कहाँ से मिलेंगे। विषय में जुड़ने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, और धर्म नियम में उसके साथ में चेड़ा करके आपका जीवन को नष्ट करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जीव जैसा धारता है उसको घुमा दे और फिर भी हित रहे तब तो ठीक है। मतलब कि मन धारा वो रखवा देते हैं एक साइड में, और जो उनको करवाना है गुणातीत बनाने के लिए जो जो जरूरी है वो सब वो करवा देते हैं। और जब जब मैं उनको घुमाता नहीं हूँ और एक धर्म की लिए ही धर्म की बात के लिए ही मैं यदि उनको घुमाता हूँ, तो उसमें तो आपको शुद्धता से बरतना ही है। तो जब आपके साथ में कुसंग होता है, जो कुसंग लगा हुआ है, उसको निकालने के लिए आपके आपके जो मन चाहा जो आपका जो कार्य है, या तो मन चाही जो आपका स्वभाव है, उसको तो ये सदगुरु घुमा ही देंगे और मूल ब्रह्मरूप कर कर वो आपको
भ्रमरूप बना के धाम में भेज ही देंगे। ऐसा सामर्थ्य ऐसे गुरु में है, तो विवेक बुद्धि से उसको पहचान लेना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जताना चाहते हैं। प्रकरण 3 की 33वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी और एक बात कह रहे हैं, और एक विघ्न की बात कह रहे हैं कि हेत की वजह से सत्पुरुष में जीव के साथ में संबंध तो स्थापित किया, लेकिन उसमें विश्वास नहीं आता है। और यदि विश्वास यदि आ भी जाता है तो वो निष्कपटपने से वो वर्तन नहीं करते उसके साथ में। और यदि निष्कपटपने से यदि वो बरतते हैं तो जीव है वो भ्रमरूप हुए बिना रहता नहीं है। और ये सिद्धांत बात है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। इसलिए कहा गया है कि यदि आपको भ्रमरूप होना है और अक्षरधाम में पहुंचना है, तो ऐसे जो साधु है उसके पास में आप निष्कपटपने से अपना सारा जो समर्पितपना है वो मन और बुद्धि को हटाकर समर्पित कर दो, तो आपका कार्य हो जाएगा और आप अक्षर ब्रह्म ऐसे ब्रह्मरूप हुए बिना आप रहोगे ही नहीं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। प्रकरण 9 की 248वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि इस साधु के साथ में यदि संबंध करना है तो रुक्मिणी के माफिक भगवान के साथ में जिस तरह से उन्होंने वर्ण किया था उस तरह से वर्ण करना, मतलब कि उस तरह से चिपक जाना। और सुक्ति जैसे के संग होता है तो विषय वगैरह विषय वासना है वो सब उखड़ जाएगी। पर यदि किसी त्यागी के यदि किसी भक्त के घर में यदि 10 लड़के हो, फिर भी यदि एक लड़का त्यागी होता है तो भी उसको त्यागी होने नहीं देते, क्योंकि स्वयं तो शादीशुदा है, इसलिए उसको भी शादीशुदा करने की ही चेष्टा करता है। इसलिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहना चाहते हैं कि जैसा गुरु है वैसा ही चेला होता है। इसलिए कि कहते हैं कि जैसी विद्या वो अपने हइये में धारण करता है ऐसी ही विद्या अन्य को पढ़ाता है। और उसके वजह से तो नाड़ियों में विषय के पास लग जाते हैं। पर ऐसे समागम करते करते जीना भाई की माफिक यदि अच्छे विषय होंगे वो भी खराब हो जाएंगे। इसलिए जिस तरह से कचरा आपको चिपक गया है उसी तरह से इस जीव को देह चिपक गया है। तो इसलिए यहाँ पे सावधान करते हुए कहते हैं कि व्यवस्थित हिसाब से विवेक बुद्धि से सोच विचार करना और परंपराओं में क्या चला आ रहा है उसको छोड़कर ये गुणातीत साधुओं के पास में कैसी कैसी सामर्थ्य है, कैसे कैसा ऐश्वर्य है और कैसी कैसी उसकी प्राप्ति का फल है, और वो प्राप्ति का फल कैसा मीठा है, वो बात यहाँ पे ज्ञान से जान लेना, उनके संबंध से जान लेना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जताना चाहते हैं। इसी के साथ में आज का सत्संग यहीं संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। जय।